भाई ये है ना, ये 16वां वित्त आयोग है, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में। मैं तो इसके साथ ही आपको 16वां वित्त आयोग पूरा पढ़ा दूंगा ताकि आपके क्या क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, एग्जाम में आ जाए। तो 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला आयोजित होती है नई दिल्ली में। कहां आयोजित होती है? नई दिल्ली के अंदर होती है, याद रखिएगा। तो 3 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, हो सकता है यहां पे पूछ ले कि डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में, तो याद रखिएगा कहां पे? भारत मंडपम में 16वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कहां पे? नई दिल्ली में। कब? 3 जुलाई 2026 को। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, यानी जिसे ललन सिंह की नाम भी कहा जाता है, इनकी अध्यक्षता में यह कार्यशाला आयोजित हुई है। और इसका मुख्य उद्देश्य 16वें वित्त आयोग की ग्रामीण स्थानीय निकायों से जुड़ी सिफारिशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्यों की तैयारी और कार्य योजनाओं पे क्या करना था? चर्चा करनी थी। और राजस्थान में इससे आपके पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे मदन दिलावर जी। ये भी पूछा जा सकता है कि किसने पार्टिसिपेट किया, राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है, तो याद रखिएगा किसने किया? मदन दिलावर जी ने किया। तो 16वें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है पंचायती राज से संबंधित, उन पे डिस्कशन करने के लिए आपके दिल्ली में एक कार्यशाला जो कि 3 जुलाई को आयोजित होती है, भारत मंडपम में होती है। अध्यक्षता आपके क्या है? ललन सिंह, जिसे रंजन सिंह भी कहते हैं, बिहार से हैं, जेडीयू से हैं, ये आपकी अध्यक्षता करते हैं क्योंकि ये केंद्रीय पंचायती राज मंत्री है। और इसमें राजस्थान से आपके प्रतिनिधित्व होता है, मदन दिलावर जी वहां पे जाते हैं। तो यह क्या करते हैं कि जो पंचायती राज से संबंधित जो अनुशंसाएं थी, उन अनुशंसाओं को, उन सिफारिशों को कैसे लागू किया जाएगा, क्या राज्य उन सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है या नहीं है, उसके लिए आपके क्या है? काम किया जा रहा है। तो इसके लिए ये कार्यशाला आयोजित की गई है। अब हम साथ ही साथ इसमें आपके क्या है? वित्त आयोग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं पूरा का पूरा। तो वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र है। क्या है? यह आपके वित्त आयोग भारत में राजकोषीय आपके क्या है? संघवाद का, यानी आपके क्या है? फिजिकल फेडरलिज्म है, इसका आपका क्या है? एक चक्र है। यह केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को सुचारू रूप से चलाने का क्या करता है? काम करता है। क्या करता है भाई? काम करता है। अब इसकी संवैधानिक प्रावधान और प्रकृति के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, संवैधानिक प्रावधान और प्रकृति, अनुच्छेद आपका कौन सा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 280। कौन सा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 280। और भाग कौन सा? 12। भाग 12 के अंदर आर्टिकल 280 में आपके वित्त आयोग का क्या है? वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है स्टेटमेंट में इसकी प्रकृति पूछ लें, तो ये एक आपका अर्ध न्यायिक, क्वासी जुडिशियल और संवैधानिक निकाय है। तो एक ये क्या है? संवैधानिक निकाय है और अर्ध न्यायिक निकाय भी है। देखो, हो सकता है आरपीएससी क्या पूछ ले, आरपीएससी या बोर्ड आपसे क्या पूछ सकता है कि ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो कि आपके सांविधिक निकाय है। सांविधिक नहीं है। सांविधिक का मतलब है कि संसद या विधायिका के पटल पे यदि कानून बना के किसी आपके संगठन का निर्माण किया जाता है तो वो आपका क्या है? सांविधिक, यानी विधिक, कानून के द्वारा। यह है संवैधानिक, संविधान में इसका वर्णन है, याद रखिएगा। फिर आपकी न्यायिक शक्तियां, इसे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत एक सिविल कोर्ट यानी दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। किसको? वित्त आयोग को। कैसी शक्तियां प्राप्त है? तो दीवानी न्यायालय की आपकी शक्तियां प्राप्त है। ध्यान दे, वित्त आयोग की सिफारिश से केवल सलाहकारी है, सलाहकारी होती है, यह सरकार के लिए बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद कर लीजिएगा कि जो वित्त आयोग जो सिफारिश करता है वो केवल क्या है? सलाहकारी है, एडवाइजरी के तौर पे काम करती है, बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। अब इसका वित्त आयोग का आपका जो संरचना है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, गठन आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले भी इसका गठन किया जा सकता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रत्येक 5 वर्ष पे करता है या उससे पहले भी कर सकता है। इसके कुल सदस्य कितने हैं? 1 इसमें अध्यक्ष होते हैं, 4 इसमें सदस्य होते हैं, जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उसके योग्य व्यक्ति भी आपके क्या होता है? शामिल होता है। नियुक्ति आपके क्या है? सभी राज्यों की नियुक्ति आपके क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्या है?
राष्ट्रपति के द्वारा आपके की जाती है। सदस्यों की योग्यता तय करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। जो वित्त आयोग के सदस्य होते हैं उनकी जो योग्यता है ये तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, ये संसद के पास है। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट अवधि के अनुसार, जैसे राज्य के अंदर राज्य आपका वित्त आयोग होता है उसी प्रकार केंद्र में आपका केंद्रीय वित्त आयोग होता है। देखो आरपीसी ने अभी आपके राज्य वित्त आयोग के संबंध में पूछा कि कितनी निर्दिष्ट अवधि, 1.5 साल के लिए। किसी ने यदि एग्जाम को पीवाईक्यू को अच्छे से देखा तो उसको मालूम होगा, क्योंकि उस राज्यपाल की आज्ञा से जो आपका आदेश पारित हुआ था उसके अंदर आपकी निर्दिष्ट अवधि थी वो 1.5 वर्ष थी, इसलिए वो क्वेश्चन पूछा। तो ये आपके राष्ट्रपति का जो आदेश होता है उसके अंतर्गत आपके केंद्रीय वित्त आयोग की कितनी अवधि होगी, निर्दिष्ट अवधि है, उसके अनुसार ये काम करेगा। पुनर्नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्य दोबारा नियुक्त होने के पात्र होते हैं, स्टेटमेंट मिलेगा नहीं होते हैं, तब आपको ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण आपके क्या है, कुछ महत्वपूर्ण वित्त आयोग और उसके अध्यक्ष, जैसे पहला वित्त आयोग कैसी नियोगी साहब थे 1952 से 57, दूसरा वित्त आयोग 57 से 62 के संतानम थे, और के संतानम की सिफारिश पर ही केंद्रीय सतर्कता आयोग का आपके क्या है गठन होता है, यानी आपके सीवीसी का गठन होता है, याद रखिएगा। 15वां वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष 2021 से 26 तक एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह है, इनको भी याद रखना है। और 16वां वित्त आयोग 2026 से 31 तक चलेगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये जयपुर के आपके आदर्श नगर के रहने वाले हैं। तो ये आपके 16वें वित्त आयोग के क्या है अध्यक्ष है। क्या है भाई? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है, याद रखिएगा। अब इस वित्त आयोग के काम क्या है, यानी ये कौन कौन सी सिफारिशें कर सकता है, तो इसके बारे में भी हो सकता है 4 सिफारिशें हैं तो स्टेटमेंट में 3 डाल दे, चौथी गलत डाल दे, तो भी आपको याद रखना है। अब देखो क्या है राष्ट्रपति को दी जाने वाली सिफारिशें। सबसे पहली सिफारिश है करों का वितरण। क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध कर, नेट टैक्स आपके क्या है प्रोसीड का बंटवारा और राज्यों के बीच उसका हिस्सा तय करना। क्या करना? करों का बंटवारा करना। केंद्र और राज्यों के बीच में आपकी शुद्ध कर आय कितनी है और उसका बंटवारा राज्यों के साथ में किस फॉर्मूले के तहत किया जाएगा वो डिसाइड करना। दूसरा आपकी ग्रांट की बात की जाती है, सहायता अनुदान। केंद्र सरकार राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान, ग्रांट इन एड के सिद्धांत को भी आपके क्या करती है तय करती है। क्या करती है कि भाई किस सिद्धांत के तहत आपकी ग्रांट दी जाएगी। तीसरा है स्थानीय निकायों के लिए संस्था आपके संसाधन। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को आपके बढ़ाने के उपाय बताना। क्या करना? बढ़ाने के उपाय बताना। फिर आपका है अन्य, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए देश के मजबूत वित्त से जुड़े अन्य कोई भी मामले हैं उसके ऊपर भी इसके द्वारा क्या की जाती है सिफारिश। सबसे पहले करों का वितरण है, ये फॉर्मूला तय करना है कि किस आधार पे आपके करों का वितरण राज्य के साथ में किया जाएगा। फिर आपकी ग्रांट इन एड है, जो सहायता अनुदान है केंद्र सरकार राज्यों को देगा, किस सिद्धांत के तहत देगा यह भी तय करना। तीसरा है कि जो आपके राज्य वित्त आयोग हैं वो सिफारिश करते हैं केंद्रीय वित्त आयोग को कि साहब कुछ हमारी पंचायतें और नगर पालिका है इसके लिए भी कुछ करो ताकि ये मजबूत हो सके। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, केंद्रीय वित्त आयोग आपके राज्य की जो संचित निधि है उसको बढ़ाने के लिए आपके क्या उपाय बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करिए और ऐसे ऐसे हम पैसा देंगे तो आपकी राज्य की संचित निधि बढ़ जाएगी और उसमें से आप फिर आपके क्या है आर्टिकल आपके 243 के अंतर्गत जाके आपका जो वित्त आयोग है वो आपके बंटवारा कर देगा किसका, नगर पालिकाओं के लिए और आपके पंचायतों के लिए पैसों का, और ऐसे कोई भी मामले जो राष्ट्रपति इनको सौंपे। अब आपका 16वां वित्त आयोग है तो इस 16वें वित्त आयोग को भी पूरा देखो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित इस आयोग में एक अध्यक्ष है और 4 आपके क्या है सदस्य है। तो अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी है, यह भी आरपीएससी पूछती है कि ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे, अभी वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष है 16वें के। पूर्णकालीन सदस्य जॉर्ज आपके क्या है एनी जॉर्ज मैथ्यू है, वित्त मंत्रालय के वे विभाग की पूर्व विशेष सचिव रह चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ आपके एक्सपेंडिचर है, इसकी पूर्व वित्त विभाग में आपके क्या पूर्व सचिव रह चुकी है, याद रखिएगा। फिर आपके एक पूर्णकालिक सदस्य है जिसका नाम है डॉक्टर मनोज पांडा। क्या है, मनोज पांडा आर्थिक विकास संस्थान के पूर्व निर्देशक और जाने माने आपके क्या है अर्थशास्त्री है। अंशकालीन सदस्य
टीबी रविशंकर है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान आपके क्या है उप आपके क्या है उप गवर्नर है, राज्यपाल नहीं भाई, गवर्नर, उप गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, याद रखिएगा, उप गवर्नर है। फिर आपके अंशकालीन डॉक्टर सौम्या कांति घोष है, कौन है, डॉक्टर सौम्या कांति घोष है, भारतीय स्टेट बैंक समूह की मुख्य आर्थिक सलाहकार है, क्या है, आर्थिक। और सचिव कौन है इसके, आपके 16वें वित्त आयोग के ऋत्विक रंजन पांडे हैं, जो कि आयोग के प्रशासनिक कार्यों के प्रमुख है, IAS अधिकारी है। तो ये नाम भी पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको क्या है, इसकी जो 16वें वित्त आयोग है इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की प्रमुख अनुशंसाएं, प्रमुख सिफारिश कौन कौन सी, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जैसे आपके कर अंतरण, जो हमने देखा था ना, सबसे पहला काम था करों का वितरण, तो वो कर अंतरण है। तो ऊर्ध्वाधर कर अंतरण ये केंद्र सरकार के करों के विभाज्य पुल का वह प्रतिशत जो राज्यों को दिया जाता है। 16वें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय करों के विभाज्य पुल में से राज्यों का हिस्सा कितना है, 41% रखा गया है, जो कि 15वें वित्त आयोग ने बताया था, वो सेम का सेम रखा है, इस चीज को याद रखिएगा। विभाज्य पुल में सकल केंद्रीय कर राजस्व से उपकर, अधिभार और संग्रहण लागत को शामिल नहीं किया जाता है। आपका सरचार्ज शेष है ना, ये आपकी संग्रहण लागत है, ये केवल और केवल केंद्र सरकार यूज कर सकती है। इसको कौन यूज करता है, केंद्र सरकार यूज करता है, याद रखिएगा, केंद्र सरकार ही इसको यूज करती है, इसको याद रखना है। तो ये विभाज्य पुल में शामिल नहीं होते हैं। कितना मिलता है राज्यों को, 41% मिलता है, कितना, 41% मिलता है। ये तो आपका ऊर्ध्वाधर कर वितरण। अब है क्षैतिज कर वितरण। ये वह सूत्र है जिसके माध्यम से यह तय किया जाता है कि उस 41% के पुल में से प्रत्येक राज्यों को आपके क्या है, ठीक ठीक कितनी राशि प्राप्त होगी, क्या है, ठीक ठीक कितनी राशि प्राप्त होगी। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर कितना मिलेगा, केंद्र ऊपर है, नीचे आपके राज्य है, सारे राज्य यानी राज्य, तो ऊपर से आपका पैसा आएगा कितना, 41। अब 41 का क्षैतिज, राजस्थान को कितना, MP को कितना, गुजरात को कितना, मध्य प्रदेश को कितना, बिहार को कितना, तो ये क्षैतिज वितरण है। तो 41 में से प्रत्येक राज्य को कितनी राशि प्राप्त होगी, ये क्षैतिज अंतरण में आता है। और 16वें वित्त आयोग ने आर्थिक प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव किया है, क्या है, बड़ा बदलाव। और ये जो क्षैतिज वितरण होता है एक सूत्र के माध्यम से निकलता है, ये प्रतिशत दे रखे हैं, इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर मिल जाए, PSI RS EORO के एग्जाम में मिल जाए, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो, सबसे पहला आपका क्या है, आय अंतर कितना है राज्यों का, तो इसके तहत आपका पैसा मिलेगा 42.5%, कितना, 42.5%। उस राज्य के पास में पॉपुलेशन कितनी है, तो पॉपुलेशन के आधार पे पैसा मिलेगा 17.5%, कितना मिलेगा, 17.5%। आपके जननांकीय प्रदर्शन, डेमोग्राफिक आपकी परफॉर्मेंस है, उसके आधार पे 10% पैसा, बच्चे 2 ही अच्छे, तो दक्षिण के राज्य ये विरोध कर रहे हैं कि भैया बिहार की पॉपुलेशन, UP की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए पैसा ज्यादा मिलेगा। हमने तो बच्चों पे आपकी रोक लगा दी कि भाई बच्चे 2 ही अच्छे हैं, और आपके TFR रेट को हमने घटा दिया है, इसलिए हमारे राज्य की आपकी पॉपुलेशन है, जनता है, वो शिक्षित हो गई, और शिक्षित हो गई, अब बच्चे पैदा नहीं कर रही है, तो ये राज्य को नुकसान हो रहा है। तो बोला कि नहीं भाई, आपको जननांकीय आपका जो प्रदर्शन है उसके आधार पर आपको पैसा देंगे, कितना, 10%। तो आपके कुछ पैसा इनको जा रहा है। इसीलिए आपके आंध्र प्रदेश ने क्या है कि भाई प्रत्येक बच्चा पैदा करने पर 25 से 30 हजार रुपए राज्य सरकार देगी, और बच्चे 2, 3, 4, 5 कितने बच्चे पैदा कर सकते हो, आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा कहा है। फिर उस राज्य का एरिया कितना, क्षेत्रफल, उसके लिए भी आपका 10% डिसाइड किया गया है। फिर वन एवं पारिस्थितिकी, इसके लिए 10% डिसाइड किया गया है। और एक ये नया जोड़ा है भाई, ये पहले था उसकी जगह ये नया जोड़ा है, GDP में योगदान कितना है, कंट्रीब्यूशन टू GDP 10%, ये नया जोड़ा है, इसीलिए पूछा जा सकता है यदि ट्रिकी क्वेश्चन बनाया तो। देखो 15वें वित्त आयोग में कर व राजकोषीय प्रयास है, ये था, इसको अब हटा दिया गया है, क्या है, इसको शामिल नहीं किया, और इसकी जगह किसको शामिल किया, GDP में योगदान को शामिल किया, क्योंकि दक्षिण राज्यों का योगदान GDP में ज्यादा है। किसका, दक्षिण, साउथ के जो स्टेट है उनका GDP में योगदान ज्यादा है, इसीलिए यह आपका ऐसा प्रयास किया गया है, क्या है, ऐसा प्रयास किया गया है। तो अब कर और राजकोषीय प्रयास को यहां से हटा दिया है। फिर आपके ग्रांट इन एड, आपका जो आपके क्या है, अनुदान सहायता, 16वें वित्त आयोग ने 5 वर्ष की अवधि में कुल
9.47 लाख करोड़ रुपए के अनुदान देने की सिफारिश की है। कितनी? 9.47 लाख करोड़ रुपए की अनुदान ग्रांट दे सकते हो, लाख सीआर की। इसमें शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदान और आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान शामिल है। यानी आपके राज्यों के अंतर्गत जो शहरी और स्थानीय निकाय है, पंचायती राज, उसके लिए और साथ ही साथ आपका जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए पैसा दिया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के द्वारा सुझाए गए राजस्व घाटा अनुदान नंबर 1, क्षेत्रीय अनुदान नंबर 2, राज्य विशिष्ट अनुदान नंबर 3 को अब समाप्त कर दिया गया है। पूछा जा सकता है, 2 अनुदान दिए गए हैं इस बार, शहरी वो ग्रामीण स्थानीय निकाय के लिए एक तो अनुदान, दूसरा आपदा प्रबंधन के लिए अनुदान। 15वें वित्त आयोग में राजस्व घाटा अनुदान भी था, क्षेत्रीय अनुदान भी था और राज्य विशिष्ट अनुदान था। इसको इस बार आपके समाप्त कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब देखो, स्थानीय राज्यों के लिए अनुदान, आपका स्थानीय निकायों को कुल 8 लाख करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त होंगे, जिसमें से 4.4 लाख करोड़ रुपए ग्रामीण क्षेत्र को, 3.6 लाख करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों को आपके क्या है दिए जाएंगे। फिर सभी स्थानीय निकाय अनुदानों पर 3 शर्तें लागू होती है, ये याद रखिएगा। कौन सी 3 शर्तें? अब वो 3 शर्तें कौन सी है तो देखो, संविधान के अनुसार स्थानीय निकायों का गठन, स्थायी एवं ऑडिटेड खातों की सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण और राज्य वित्त आयोग का समय पर आपका गठन होगा, तभी आपके क्या है स्टेट को पैसा दिया जाएगा। स्थानीय निकायों का जो ग्रांट इन एड है ये तभी दिया जाएगा, ये 3 शर्तें यदि पूरी करते हैं। स्थानीय निकाय का गठन है, राज्य वित्त आयोग का समय पे गठन है और स्थायी एवं ऑडिटेड खातों का आपके सार्वजनिक रूप से प्रकटीकरण है। फिर स्थानीय निकायों को मूल अनुदान 80% और निष्पादन आधारित अनुदान 20% में विभाजित किया गया है। स्टेटमेंट आ सकता है, याद रखिएगा। मूल अनुदान 80%, निष्पादन आधारित अनुदान 20% आपका दिया जाएगा, याद रखिएगा। फिर आपका कौन सा है? आपदा प्रबंधन अनुदान है। क्या है? आपदा प्रबंधन अनुदान है, जो कि आपके राज्य आपदा राहत प्रबंधन कोष एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के लिए 2,04,401 करोड़ रुपए का आपका ग्रांट 16वें वित्त आयोग ने दिया है। किसके लिए? आपदा प्रबंधन के लिए दिया है। वह साझेदारी आरपीसी आजकल वह साझेदारी से क्वेश्चन पूछ रही है, तो उत्तरी पूर्वी राज्य और हिमालय राज्य। अब देखो, झारखंड ऑप्शन में है, क्या वो हिमालय राज्य है क्या? आरपीसी ने इतना इजी क्वेश्चन पूछा था, वो भी गलत करके आ गए बहुत सारे। ये वीजी राम जी के अंदर पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो कि वीबी राम जी के तहत आपके हिमालयी राज्य नहीं है, उसमें झारखंड ऑप्शन था, तो झारखंड कहाँ हिमालय है। तो ये ग्रांट दी जाती है ना, उसमें 90% पैसा केंद्र सरकार का, 10% पैसा आपका सीजी कर देता हूं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, 10% पैसा आपके एसजी स्टेट गवर्नमेंट का। और जो सामान्य राज्य जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, इनके लिए 75% पैसा आपके किसका? सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट का, 25% पैसा एसजी यानी स्टेट गवर्नमेंट का है, याद रखिएगा। और केंद्र सरकार इसमें आपके 90 और 75% में कितना? 1,55,916 करोड़ रुपए यहां पे देने वाली है, याद रखिएगा। फिर देखिए, राजकोषीय रोड मैप बताया इन्होंने। केंद्र को वर्ष 2030-31 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.5% तक कम करने की सिफारिश की है। आरपीसी स्टेटमेंट पूछेगी कि 16वें वित्त आयोग के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना रखना है 2030-31 तक, तो 3.5% रखना है। कितना? 3.5% रखना है। रट्टा लगा लीजिएगा, कितना रखना है? आपके 16वें वित्त आयोग के अनुसार राजकोषीय घाटा कितना रखना है 2030-31 तक? 3.5% रखना है। किसका? जीडीपी का। इसने राज्यों के लिए भी वार्षिक राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के 3% रखने की भी सिफारिश की है। यानी आपके ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका 3% होना चाहिए राज्यों में, और केंद्र पे कितना होना चाहिए? 3.5%। कब तक? 2030-31 तक। रट्टा लगा लीजिएगा, यह आएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सुधार, यानी 308 संख्या भी बताई है वित्त आयोग ने कि 308 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं उसको बंद करने की सिफारिश कर दी है अरविंद पनगड़िया जी ने। कितनी? 308 निष्क्रिय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम हैं इसको बंद। फिर आपके शुद्ध कर आगमों का क्या है? शुद्ध कर आगमों के आंकड़े आयोग ने सिफारिश की है कि केंद्र सरकार अनुच्छेद 279 के तहत शुद्ध कर आगमों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केग द्वारा प्रमाणित आंकड़े वार्षिक रूप से प्रकट करे।
क्या कहा कि शुद्ध कर आगम है, ये आपके जो केक जो प्रमाणित आंकड़े देता है ये सबके सामने सार्वजनिक रूप से प्रकट होना चाहिए। तो इस क्लास में हमने क्या है, सार्वजनिक वित्त आयोग का जो 16वें वित्त आयोग है उसका पूरा डिस्कशन किया है, क्योंकि अभी 16वें वित्त आयोग पे आपके पंचायती राज मंत्रियों की केंद्रीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन दिल्ली में किया जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या इसको पूरा रिवीजन कर लिया है। यहां से क्वेश्चन बनेगा, एप में दे रखे हैं, क्वेश्चन को जाके सोल्व कीजिए।